सर, दरभंगा में बढ़ते अपराध का मुख्य कारण क्या हो सकता है और इस पर कैसे नकेल कसा जाए? देखिए, अपराध वृद्धि ज़्यादा बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण यही है कि अपराध को दिनचर्या का हिस्सा मान लिया जिला प्रशासन, राज्य की सरकार। उससे अपराध रोकने पर किसी तरह का कोई व्यवस्था लाना नहीं है। आज जो भी अपराध रोकने के लिए पुलिस प्रशासन, पुलिस बल था, उसको अन्यत्र अन्य कामों में लगा दिया गया, तो निश्चित रूप से अपराध बढ़ेगा ही। अपराधी का मनोबल, अपराधी का मनोवृत्ति बढ़ रहा है। कारण समझ लीजिए, आज बेरोजगारी जड़ में है और बेरोजगार नशा का आदी हो रहा है। नशा के बाद अपना होश हवास लोग खो देता है और नशा के लिए पैसा जुटाने के लिए अपराध करता है। आप समझ सकते हैं, पुलिस नशाबंदी के लिए लगा हुआ है, यातायात कानून को लागू करने में लगा हुआ है, रेवेन्यू पूरा करने में लगा हुआ है, और बेरोजगारी अपराध को पैदा कर रहा है, नशेरी को पैदा कर रहा है, नशेरी से अपराध पैदा हो रहा है। यही मुख्य कारण है। पुलिस बल की कमी है और पुलिस बल का शक्ति अन्य काम में लगा दिया गया है। यातायात द्वितीयों का रेवेन्यू कैसे बढ़े और इधर आबकारी विभाग का रेवेन्यू या कानून का पालन कैसे हो, और मुख्य काम जो पुलिस बल का था अपराध नियंत्रण, उससे छोड़ दिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है। कितना आप देखते हैं? बिहार का लॉ एंड ऑर्डर उनके नज़र में कोई विषय नहीं है। विषय होता तो अपराध नियंत्रण पर वो समीक्षा करते और अपराध नियंत्रण कैसे हो उस पर विचार करते। जब आपको हम पहले बता दिया कि पुलिस बल की कमी है, अन्य काम में लगाइएगा तो अपराध बढ़ेगा, अन्य काम के लिए अलग बहाली निकलती। जैसे आबकारी विभाग में बल अधिक मिले उसके लिए काम करते, डीटीओ कार्यालय में अपना पुलिस बल हो यातायात नियम के लिए उस पर बहाली करते। अब पुलिस बल में जो कमी है उसको पूर्ति करते तो निश्चित रूप से अपराध नियंत्रण होता। केवल शराबबंदी जितना बंद का चर्चा करते उतना शराब बिक्री बढ़ता है और नशा के आदी हो चुका है पूरा बिहार। केवल शराब पीता तो कोई बात नहीं था, शराब के साथ साथ कोरेक्स, एस्पास्मोपॉक्सीवैन, सुलेशन ब्रेड पर लगा के, आयोडीन ब्रेड पर लगा के, व्हाइटनर सूंघता है, गांजा भांग का नशा करता है। आज हमारा युवा जो देश का गौरव था, देश का भविष्य था, देश का शक्ति था, नशा का गुलाम हो गया। बीती रात सर आपके भी इलाके शिवाजी नगर में एक दर्दनाक घटना हुई थी। उसमें एक युवक की हत्या हो गई थी, जहां तक कि वो अपराधियों का पीछा करते गए थे और उनको पकड़ा भी। इसी बीच में उनको गोली मार दिया गया और उनकी हत्या हो गई। तो जैसा कि ये घटना नगर थाना क्षेत्र से मात्र 100 मीटर की दूरी पर ही घटी थी, तो क्या लगता है कि सर पेट्रोलिंग की व्यवस्था दरभंगा में आप देखते हैं, क्योंकि आप बाहर निकलते हैं, तो क्या लगता है दरभंगा में पेट्रोलिंग की व्यवस्था लगातार जारी है या नहीं है? देखिए, पेट्रोलिंग की व्यवस्था जारी है। हम आपको पहले राउंड में बताए थे, आप लोग पुलिस बल पर ज़्यादा सारा आरोप लगा के सरकार को फ्री कर देते हैं। पुलिस बल को काम करने देता ही नहीं है सरकार। 2-3 गाड़ी है, 2-3 गाड़ी गश्ती में निकली हुई है। गश्ती किस बात का? शराब का रेकी कर रहे थे, कहाँ उतरा कहाँ पकड़ा। अपराधी का अगर रेकी करते, अपराध रोकने के लिए काम करते, तो हेलमेट चेकिंग वाला काम शहर के बॉर्डर पर, क्या कि शहर में गाड़ी चलता नहीं है, शहर में गाड़ी रेंगता है, रेंगने वाला गाड़ी दुर्घटना में मृत्यु नहीं देता है। तो रेंगने वाला गाड़ी से आप केवल राजस्व वसूली के लिए, हेलमेट अब मिलता है तो जूता मांगते हैं, जूता मिलता है तो मास्क मांगते हैं, सब कुछ रहता है तो सीट बेल्ट खोजते हैं। किसी न किसी तरीक़ा से आपको जुर्माना वसूलना है और राजस्व वृद्धि करना है। आप समझ सकते हैं, जब रेवेन्यू के लिए पुलिस बल का उपयोग होगा तो अपराध कौन रोकेगा। मेरा मानना है कि शहर का जो मुख्य मार्ग है, बाहर निकलने वाला एंट्री पॉइंट, वहाँ पे आप नाकाबंदी कीजिए। शहर के अंदर आने वाला हर बाइक का डिक्की चेक कीजिए, कागजात चेक कीजिए। ऐसा करने से आपको हेलमेट मिलेगा उसके सर पर, नहीं मिला तो जुर्माना कर दे। और शहर के अंदर जो 10 डेक पर मोटरसाइकिल से जाते हैं आते हैं, और इस जाम के माहौल में हेलमेट का लोड सर पे नहीं ले पाएगा। मेरा केवल इतना मानना है कि आप इस सख्ती से कानून का पालन हो, हम सभी नागरिक इस कानून का पालन करें। अब पालन करवाने के लिए दंड जुर्माना का
जो आपका ये है कि राजस्व वसूली के लिए वो नहीं, लोग आवाम में जागरूकता फैले, जागरूकता के कारण यातायात नियम का पालन करें, ये मैसेज जाना चाहिए। पुलिस का शक्ति उस काम में नहीं लगाना चाहिए। बीती रात सर दीपू हत्याकांड को लेकर के कैंडल मार्च भी निकाला गया था, आज दरभंगा बंद का आह्वान था, दरभंगा बंद था, और इस पर सर आपकी क्या मांग होगी सरकार से, और आपके द्वारा क्या मदद पहुंचाई जा रही है उनके परिजनों को सर? देखिए, आपको पहले बता दिया कि दीपू शाह का जो हत्या हुआ वो समाज के लिए हुआ, और वो ये भी नहीं जानता था घटना क्या हुआ, कहाँ क्या घटा। अपराधी भाग रहा है, उसको पकड़ने के लिए अपराधी हथियार से लैस है, इसका भी डर उसको नहीं था। वो निडर था, वीर था, और निडर और वीर मरता है तो शहीद का दर्जा उसे मिलना चाहिए, समाज का ये मांग है। उसके परिजन को सरकार 25 लाख मुआवजा दे, शहीद का दर्जा दे, ये समाज चाहता है। उनके परिवार में एक नौकरी मिले, ये उनका कमी खले नहीं परिवार को। जहाँ तक मेरी बात है, मैं अपनी ओर से वीर का जो सम्मान होना चाहिए, क्या कि वीर का जन्म लेना बंद नहीं हो, उसकी माँ वीरता के लिए रोके नहीं। आज मेरे समाज के लोग में एक उत्साह है कि वीरता का काम किया, अपराधी डरेगा इस समाज के बीच में कोई अपराध करने से, लेकिन आज उसका सम्मान नहीं होगा। समाज तो अपनी ओर से सम्मानित कर दिया, हजारों की संख्या में उसका कैंडल मार्च, हजारों की संख्या में सड़क पर उतर कर मोटरसाइकिल मार्च। आज मेरा अपना इच्छा था, उसकी बहन का शादी में दीपू का शहादत जो हुआ है, दीपू की ओर से हम 4 लाख का राशि उसकी बहन का कन्यादान में सहयोग के लिए देते हैं, जिसका चेक आप देखे होंगे, हम सार्वजनिक किए थे। ये रहा 4 लाख का चेक जो उसके परिजन को हम देंगे।